नमस्कार एवरीवन, मैं दिलीप सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल साधना मैचिंग स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रश्न में यह कहे कि इसे आपको बनाना है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा, तो पूर्ण वर्ग से यहाँ मतलब आप जानते हैं कि स्क्वायर से होता है। तो यहाँ जैसे हम इस प्रश्न को देखते हैं 1 में, तो कहते हैं 2x² - 7x + 3 = 0 है। तो यहाँ x तो वर्ग में है, पर यहाँ 2 जो है वो वर्ग में नहीं है। अब आपके पास 2 मेथड है इसे वर्ग बनाने के। या तो आप इसे 2 को 2 से गुना कर दें तो 4 हो जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है 4। या तो फिर इस 2 को हटा दें अगर आप, तो ये x² बच जाएगा, तो ये भी हमारा वर्ग होता है, स्क्वायर में है। तो हम जो है इसे हम कह सकते हैं कि भाग विधि से और गुणा विधि से हम 2 तरीके से इसे हल कर सकते हैं। तो जब हम अगर इसे गुणा विधि से करेंगे तो सभी पदों में वर्ग जितना से बनता है उस संख्या से हमें गुणा करनी होती है। लेकिन यदि हम भाग विधि से बनाते हैं तो ये बहुत ही आसान है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि x² का जो भी गुणांक है, x² का जो भी गुणांक है उससे सभी पदों में हम भाग दे देते हैं। तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं बताऊंगा भाग विधि से। तो हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाने करके हल करने के लिए 3 स्टेप्स को ध्यान में रखना पड़ता है। वो 3 स्टेप्स अगर आप समझ जाते हैं, 3 चरणों को समझ जाते हैं, तो ये मैथ जो है बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं वो 3 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया कि x² का गुणांक जो है उसे सभी पदों में भाग दे देना है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? 2। तो हम क्या करेंगे, सभी पदों में 2 से भाग देने पर 2x² है बाई 2 - 7x/2 + 3/2 = 0/2। अब ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा x² माइनस, ये नहीं कट रहा है तो ये हमारा 7x/2 + 3/2 = 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर हमारा 0 होता है। ये हमने एक स्टेप पूरा कर लिया। अब यहाँ पर दूसरा जो स्टेप है उसे गौर से समझेंगे। जब हम एक स्टेप पूरा कर लेते हैं तो अभी हमने जो स्टेप पूरा किया वो x² का गुणांक का था। अब दूसरा जो हमारा स्टेप है वो x के गुणांक। तो x का जो भी गुणांक होगा उसे हम आधा कर देंगे, अर्थात x के गुणांक में बटा 2 कर देंगे। तो यहाँ हमारा x का गुणांक है 7/2, तो 2 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो वो x हमारा, इसको समझेंगे हमारा 7/2। मैंने कहा इसको आधा कर देना यानी बटा 2 कर देना है। तो ये जो हमारा है इसको उलट करके हम अगर देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 7/2 × 1/2 = 7/2 × 2 = 7/4। तो इसी प्रकार से हम इतना लंबा काम ना करते हो, ये ध्यान में रखेंगे कि जो भी बट्टे में अंक है उससे हम गुना 2 कर देंगे और उस संख्या को वर्ग करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हम किसी भी समीकरण में अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो वो हमारा परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो जोड़ेंगे अगर उसी को हम घटा देंगे तो इसका मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये हमारा फिर हल हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं हम आगे क्या करना है। x² को उसी प्रकार से लिख देंगे -7x/2। अभी मैंने कहा x के गुणांक का आधा, अभी हमने इसका हल किया था तो इसका आधा क्या हो गया था, 7/4। एक बार जोड़ना है इसका वर्ग और एक बार घटाना है।
और फिर इसको जो हमारा अगला पद है उसे ठीक उसी प्रकार से लिख देना है बराबर 0। ये हमारा अगला स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ से ले करके यहाँ तक ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है। किसका? ये x हमारा a है और 7/4 b है, इसका होल स्क्वायर माइनस इसको अगर हम हल करेंगे तो 7 सते 49, 4 चौके 16 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ अगर आप कंफ्यूज्ड होंगे कि ये हमारा कैसे हुआ, तो यहाँ आप ध्यान दें कि मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह में हमारा क्या है x और b की जगह में क्या है 7/4 प्लस बी स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4, यहाँ आप देखेंगे 7 को अगर हम x से गुना करते हैं तो 7x/2, तो x स्क्वायर 7x/2 और यहाँ 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में। अब इसको इसे भी अगर हम तोड़ करके देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 स्क्वायर 4 स्क्वायर 7 सते 49, 4 चौके 16। अब यहाँ ठीक इसी प्रकार से अगला पद को हम लिख देते हैं 3/2 बराबर 0। मैं समझता हूँ कि अब आपको ये स्टेप भी समझ में आ गई होगी और ये हमारा जो है ना एक प्रकार से फाइनल स्टेज आ गया। पहला स्टेप हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें क्या करना है? भाग देना है सभी में। फिर उसके बाद जो हमारा x का गुणांक है उसका आधा करके स्क्वायर में एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है, ये दूसरा स्टेप। और थर्ड स्टेप जो हमारा ये प्रथम 3 पद को हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में या a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम उसे लिख लेते हैं। ये हमारा स्टेप तीनों कंप्लीट हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे और हमारा फिर जो इसका मूल है x निकल जाएगा। आगे हम देखते हैं इसको करना क्या है। तो इसको अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक इसी प्रकार से यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ माइनस अगर हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो ये 16, ये माइनस हम बाहर लिख दिए तो यहाँ प्लस का हो गया, ये बाहर लिए तो यहाँ माइनस का। 2 8 16, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24 बराबर 0। इसको ठीक इसी प्रकार से लिख देंगे। 49 में अगर हम 24 को घटाते हैं तो ये हमारा बचता है 25/16 बराबर 0। अब यहाँ फिर हमारा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस ये से हम प्लस माइनस बाहर लाएंगे तो माइनस का हो गया 25/16। अब ये हमारा माइनस में है बाएं साइड, इसे अगर हम दायां साइड ले जाएंगे तो ये हमारा किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसे हम अब दाहिनी साइड ले जाते हैं। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। अब ये हमारा स्क्वायर अगर इधर ले जाएंगे तो रूट बन जाता है, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू √25/16। x माइनस 7/4। अब 5 5 25, 4 चौके 16, इसे हम अगर बाहर करते हैं तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यानी कि 5/4 को 7/4 के साथ एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो यहाँ x इज इक्वल टू ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 7/4 प्लस 5/4 एवं x बराबर 7/4 माइनस 5/4। यहाँ x बराबर हमारा क्या है? इसे अगर हम जोड़ते हैं तो 4 7 5 प्लस में एवं x बराबर यहाँ भी हमारा 4 आ जाएगा 7 माइनस 5 x 12/4 एवं x बराबर 2/4। 4 3 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4। x बराबर हमारा 3 एवं x बराबर 1/2।
अतः समीकरण के मूल क्या हमारा निकल गया 1/2, 3। ये हमारा हो गया आंसर। मैं समझता हूँ कि आप ये प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देख रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है 2x² + x - 4 = 0। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इसे अगर हम भाग विधि से बनाते हैं तो x² का गुणांक सभी पदों में भाग दे देते हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, सभी पदों में 2 से भाग देने पर, अब 2 से हम भाग देते हैं तो 2x² + 2 + x/2 - 4/2 = 0/2। 2 से 2 कट गया हमारा और 2 से 4 कट गया, 2 2 से। अब यहाँ क्या रह गया, x² + x/2 - 2 = 0/2 = 0। अब आपको क्या ध्यान देना है कि x का गुणांक का आधा। अब यहाँ हम ठीक इसको x² लिख देते हैं प्लस x/2। x का गुणांक क्या है हमारा 1/2, इसका आधा यानी गुना 2, तो 2 दूना 4। तो यहाँ हमारा प्लस में 1/4 स्क्वायर जुड़ जाएगा और एक बार 1/4 घट जाएगा, माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ हम देखते हैं इसको गौर से देखिए, a + b का होल स्क्वायर है तो a हमारा क्या है x + b क्या है 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसे आप समझ लीजिए कि ये कैसे हमारा होल स्क्वायर है। x + 1/4 यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो पहला क्या होता है x² + 2a हमने क्या लिया हुआ x 2a, b क्या है हमारा 1/4 + b² 1/4, 2 2 = 4 यानी कि x/2। x² हमारे यहाँ है, x/2 यहाँ है और 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ है। अर्थात यहाँ से ये जो प्रथम 3 पद हैं वो a + b के होल स्क्वायर के रूप में है। ये हमारा तीसरा स्टेप हमने यहाँ कर लिया। अब इसे क्या है -1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 4 जा यानी 4 चौके 16 -2 बराबर 0। ये मैं पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुका हूँ कैलकुलेशन। अब मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस अगर हम बाहर रख लेते हैं तो यहाँ 16, 1 नीचे 1 है, 1 से अगर 16 को भाग देंगे तो फिर 16 ही आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस हमने बाहर रख लिया तो दोनों ही हमारा प्लस में हो जाएगा, तो 16 दूना 32 बराबर 0। x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस 32 में 1 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो गया 33/16 बराबर 0। आगे इसका हम हल करते हैं। x + 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुना किए माइनस 33/16 बराबर 0। ये हमारा माइनस में है, इसको बराबर के दूसरे साइड में हम अगर ले जाते हैं तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। x + 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 33/16। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में x + 1/4 = √33/16। x + 1/4 = 33 का हमारा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट में ही लिख देंगे, लेकिन ये 4 4 जा 16 होता है, 4 × 4 ये जोड़ा लग गया जिसे हम बाहर लिख देते हैं। अब ये हमारा एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी कि 1/4 के साथ एक बार इसको घटाएंगे और एक बार जोड़ेंगे। x बराबर हमारा क्या हो गया माइनस, इधर प्लस में है इधर साइड दूसरे साइड में ले जाएंगे, -1/4
माइनस √33/4 एवं x बराबर -1/4 प्लस 33/4। x बराबर 4 कॉमन है, 4 यहाँ -1 -33 एवं x बराबर यहाँ भी वही 4 -1 प्लस √33। अतः समीकरण के मूल क्या हो गए हमारे? -1 √33/4 -1 प्लस √33/4। ये हमारा 2 का भी आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 1 का 3। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमारा x² का गुणांक क्या है? 4 है, इसलिए हम सभी पदों में 4 से भाग देंगे। तो पहला हमारा क्या है? 4x²/4 प्लस 4√3x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 0/4। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया। यहाँ पे हमारा ये हमारा क्या बच गया? x² प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो वो 0 है। अब यहाँ फिर वही काम हमारा x का जो गुणांक है उसका आधा का स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। x² प्लस √3x प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर प्लस 3/4 बराबर 0। अब ये हमारा क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में। ये यहाँ पर क्या है? x प्लस b क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर। इसे आप कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक बार यहाँ क्लियर कीजिए। a प्लस b का होल स्क्वायर अर्थात a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, हमारा बच क्या गया? √3x। पहला पद x², दूसरा √3x और तीसरा √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी को तोड़ करके ये हमारा बना है, तो इसको जोड़ करके हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ये हम इसको हल कर देंगे। माइनस √3 को √3 से गुना किया तो 3, 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस 3/4 बराबर 0। अब यहाँ देखें कि 3/4 माइनस का और प्लस का है 3/4, यानी इसमें इसको घटा देंगे तो वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमारा बच क्या गया? x प्लस 2 √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। इसको अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो यहाँ समझ लीजिए -3/4 प्लस 3/4, 4 माइनस का 3 प्लस का 3 बराबर 3 में से 3 घट गया 0/4 बराबर क्या हो गया? वैल्यू 0। तो हमारा बच गया x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर हम अगर ले जाते हैं 0 के ऊपर रूट में, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? x प्लस √3/2 बराबर 0, क्योंकि अगर इसका हम वर्गमूल निकालते तो 0 ही होता है। अब ये हमारा x के साथ √3/2 प्लस में है, अर्थात इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो √3/2 में अगर 0 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसकी वैल्यूएशन उतनी ही रहेगी। इसलिए x बराबर हमारा ये प्लस के इधर जाएगा तो
माइनस में √3/2 एवं x बराबर -√3/2। अतः समीकरण के मूल बराबर हमारे क्या हो गए, दोनों सेम, क्योंकि यहाँ 0 आ गया ना तो दोनों एक ही समान आएंगे हमारा, √3/2 कोमा माइनस का √3/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी 1 का 3 बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 की ओर। 4 में कहते हैं 2x² + x + 4 = 0। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, 2 है, इसलिए 2 में सभी पद, 2 से हम सभी पद में भाग देंगे, +x + 4/2 बराबर 0/2। 2 से 2 हमारा कट गया, 2 2 से 4। यहाँ x² + x/2 + 2 = 0। अब यहाँ हम ध्यान देते हैं कि x का गुणांक क्या है, 1/2, x² + x/2 प्लस इसका गुणांक क्या है हमारा 1/2, और इसका आधा करेंगे यानी 2 दूना 4 स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। इसको समझ लीजिए 1/2 × 2 = 1/4। ये इसका x के गुणांक का आधा यानी गुने 2 कर देंगे बट्टा में। अब a + b का होल स्क्वायर है, ये a + b में क्या है हमारा 4 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम तोड़ के देखते हैं, x² + 2ab + b², 2 दूना 4 यानी x/2, x² x/2 1/4 का होल स्क्वायर। ये तीनों पद के लिए हमने लिख दिया है a + b का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 × 1 बराबर 1, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 = 16 यानी 4 चौके 16 प्लस 2 बराबर 0। अब यहाँ हमारा हो गया x + 1/4 का होल स्क्वायर, माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो यहाँ 16, ये हमारा प्लस का 1 माइनस का 1 से 16 में भाग देंगे। अब यहाँ 16 आ गया, 16 को 2 से गुना करेंगे तो 16 दूना 32 बराबर 0। x + 1/4 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ हमारा माइनस का आ गया 31/16 बराबर 0। इसको माइनस से माइनस में अगर हम गुना करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाता है x + 1/4 होल स्क्वायर प्लस 31/16 बराबर 0। ये प्लस का है, दूसरे साइड में जाएगा हमारा, तो x + 1/4 होल स्क्वायर बराबर -31/16। अब यहाँ आपको ध्यान देनी है कि ये हमारा चूँकि -31/16 लेस देन 0 है, ये 0 से कम आ जाता है, इसलिए ये कहता है समीकरण का मूल का अस्तित्व हो तभी से आप फल कीजिए। तो जब ये हमारा 0 से छोटा आ जाता है, इसका मतलब है कि दिए गए समीकरण का अस्तित्व नहीं है, ये आंसर। इस प्रकार से हमारा ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। और आज हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। थैंक यू।